हाथ हिंदी में थोड़ा तंग है। कैन वी स्पीक इन इंग्लिश? जी हाँ, अक्सर आप ये देखेंगे, बल्कि देखेंगे नहीं लेकिन हम आपको बता देते हैं, ऐसा होता है क्योंकि हमें देखने को बहुत मिलता है कि वो कलाकार जो हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अपना व्यवसाय चलाते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी आगे बढ़ाते हैं, इतना नाम कमाते हैं, इंटरव्यू देने की बात आती है ना तो न जाने क्यों हिंदी में इनका हाथ तंग हो जाता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करो तो हिंदी तो आपको आनी ही चाहिए। उसके लिए हिंदी चैनल है, ऑडियंस भी हिंदी है, टारगेट ऑडियंस जो बोलते हैं वही हिंदी है, तो हिंदी में बात करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने अपने भाषा की रिस्पेक्ट तो है, लेकिन दूसरे को भी समझ में आना चाहिए, ऐसा कुछ बोलना चाहिए। कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, जैसी जनता वैसी बोली। और अगर आप देश के भेष या जनता की बोली से इत्तेफाक नहीं रखते तो फिर या तो आपको खुद को बदलने की सख्त जरूरत है, या फिर सब कुछ अपने आप ही बदल जाए, या फिर जनता आपको हमेशा के लिए बदल देगी। अब ऐसा क्यों? तो उसके पीछे की एक खास वजह है बॉलीवुड एक्टर तारा सुतारिया। दरअसल हुआ यूं कि एक ब्रांड के प्रमोशन पे बॉलीवुड एक्टर तारा सुतारिया के कुछ इंटरव्यूज रखे गए थे, जहां पर कुछ ऐसे बड़े न्यूज चैनल्स को भी बुलाया गया था जो कि हिंदी भाषा के हैं, यानी कि हिंदी न्यूज चैनल्स। सब कुछ ठीक था, तारा भी अच्छा इंटरव्यू देने के पूरे फिराक में थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें इंटरव्यू हिंदी में देना है तो उनकी बोलती न जाने क्यों बंद हो गई। इवेंट पर मौजूद पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स और तारा की टीम ने भी तारा को खूब समझाया, लेकिन तारा को हिंदी में इंटरव्यू देना मंजूर नहीं था। लिहाजा तारा सुतारिया ने हिंदी मीडिया को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। और ऐसे में हमें याद आई बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत और कंगना रनौत जैसे कुछ एक बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की बात, और वो ये कि अगर आप जनता के बीच की बोली ही नहीं बोलेंगे तो फिर जनता के दिल में कैसे उतरेंगे। और तब हमें समझ में आया कि कंगना ने कितनी सही बात कही। हालांकि कंगना रनौत ने तारा सुतारिया पर कोई तंज नहीं किया, कंगना ने एक आम बात कही थी, लेकिन इस बात में वाकई में ताकत है। अब ऐसे में शायद तारा भूल गई हैं कि वो बॉलीवुड में काम करती हैं, जहां पर हिंदी एक बहुत ही अहम भाषा है। वो हॉलीवुड में काम नहीं करती। हाँ, अगर हॉलीवुड में काम कर रही होती तो और बात थी। वैसे ऐसे में हमने आम जनता से जानना चाहा कि क्या आप उन बॉलीवुड एक्टर्स को देखना पसंद करेंगे जिन्हें हिंदी बोलने में शर्म आती है। तो जरा सुनिए जनता का क्या जवाब था। जी, मेरा ऐसा व्यू है कि इफ़ यू आर स्टेइंग इन इंडिया, आप अगर इंडिया में रहते हो, आप अगर मुंबई में रहते हो, आपको बहुत ज़रूरी है ऑडियंस से कनेक्ट करना, जिसके वजह से आपको हिंदी में बात करनी ही आनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर वो कतरा रहे हैं, दे डोंट डिज़र्व टू बी इन बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड जो है हमारा, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिंदी। हम हिंदी बात करते हैं, उसके वजह से हम बॉलीवुड उसका प्रेजेंस उसका आ गया है। तो मेरे हिसाब से ये गलत है, अगर वो कतराते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी तो ये गलत है। एक्टर्स लोग को अपने अपने भाषा की रिस्पेक्ट तो है, लेकिन दूसरे को भी समझ में आना चाहिए, ऐसा कुछ बोलना चाहिए। आई थिंक शायद से आप जो बोल रहे हो सही है, क्योंकि हिंदी चैनल है, ऑडियंस भी हिंदी है, टारगेट ऑडियंस जो बोलते हैं वही हिंदी है, तो हिंदी में बात करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आई थिंक शायद से आप जो बोल रहे हो सही है, क्योंकि हिंदी चैनल है, ऑडियंस भी हिंदी है, टारगेट ऑडियंस जो बोलते हैं वही हिंदी है, तो हिंदी में बात करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्चुअली एक गलत है। बेसिकली आप जहाँ पे रहते हो वहाँ की भाषा आपको पहले बोलनी चाहिए। तो हिंदी सब लोग बोलते हैं अपनी राष्ट्रभाषा है, तो पहले आपको हिंदी यूज़ करनी चाहिए। एंड बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब भाषा आनी चाहिए अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो। मराठी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, सब थोड़ा बहुत आना चाहिए। एंड ऑब्वियसली आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करो तो हिंदी तो आपको आनी ही चाहिए उसके लिए। सो मेरा ओपिनियन है कि हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, उसके बाद इंग्लिश उन लोग को बोलना चाहिए। ये हिंदी में ही बोलना चाहिए उनको, और अगर इंग्लिश से बोलते हैं तो फिर मतलब नहीं होता कि कोई समझेगा नहीं, तो मतलब क्या होता है, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, समझ में तो आएगा नहीं।
तब बिल्कुल देना चाहिए। हिंदी में देने में कोई मतलब परहेज़ नहीं है, बिल्कुल देना चाहिए हिंदी में दे सकते हैं इंटरव्यू। सबको आता है हर एक चीज़, मतलब बेसिक एजुकेशन से हमें सिखाई गई है हिंदी इंग्लिश, आपने किसी भी मीडियम में पढ़ाई की हो। वेल तारा, हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप बहुत बड़ी एक्टर बने, लेकिन साथ में ये भी उम्मीद करते हैं कि जब आप टॉप की स्टार बन जाएं, तब भी जैसा देश वैसा भेस और जैसी जनता वैसी बोली वाली बात ना भूलें। यकीन मानिए आप बहुत आगे जाएंगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।